प्यारे बच्चों, क्लास 11th परीक्षा होने वाला है और इसके लिए हम लोग विभिन्न विषय के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे थे। इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पहला चैप्टर। आज हम लोग हिंदी इलेक्टिव के चैप्टर 1 से 6 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो जैक बोर्ड में प्रश्न ज़्यादातर पूछे हैं। ये पूर्व के क्वेश्चन हैं, अभी मॉडल क्वेश्चन जारी नहीं किया गया है जैक के द्वारा, तो हम लोग पहले के मॉडल क्वेश्चनों को देखेंगे। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ, प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है? तो उनका है सभी कहानियां जो है वो मानसरोवर में संग्रहित है। दूसरा क्वेश्चन है, ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईद। हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गए? तो हैजे की भेंट हो गए। हैजा बीमारी से उनके पिता की हामिद की मृत्यु हो गई थी। चौथा है, ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का नाम क्या है? बहुत हिट क्वेश्चन है ये, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अमीना नाम था उसका, उनकी दादी का नाम अमीना था। हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती है? ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है, ये बराबर एग्जाम में पूछता है। 3 पैसे देती है। ईदगाह के मेले से सभी बच्चे मिठाइयां और खिलौने खरीद रहे थे, पर हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा? ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों। तो अपना 3 पैसा से चिमटा खरीदा। चिमटा, काहे कि दादी का हाथ जो है रोटी बनाने में जल जाता था, इसीलिए उसने चिमटा खरीदा। ईदगाह है क्या है? ईदगाह एक तरह का क्या है? तो कहानी है। ईदगाह कहानी में किसका चरित्र यह व्यक्त करता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसे समझदारी पैदा कर देता है? तो ये है हामिद। अगला है, माँ बाप मर जाने के बाद हामिद की परवरिश कौन करता है? तो उसकी परवरिश उसकी दादी ही करती है। ईदगाह कहानी के पात्र हामिद के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम जो था वो था आबिद। जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए? ईदगाह कहानी में यह वाक्य किसने कहा था? जिन्नात मतलब जो जिन होता है उसको रुपए पैसे की क्या जरूरत है? तो ये जो वाक्य है वो किसने कहा था? तो ये वाक्य कहा था मोहसिन ने। बचपन में बड़ों जैसी समझदारी हामिद में किस कारण से पैदा हो जाती है? तो वो पैदा हो जाती है अभाव के कारण। तो पहला चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। हम लोग दूसरा चैप्टर में देखते हैं, दोपहर का भोजन साहित्य किस विधा की रचना है? बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये आपका कहानी है। फिर है, दोपहर का भोजन कहानी का कौन सा पात्र गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देता और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखता है? तो ये है आपका सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का मोहन किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था? तो ये कर रहा था हाई स्कूल का। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, हाई स्कूल। अगला है, दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या है? तो उसके छोटे लड़के का नाम है प्रमोद। अगला है, सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई? तो उसने हाय राम कहकर जमीन पर इसलिए लेट गई कि खाली पेट पानी कलेजे में लगने के कारण। वो खाली पेट पानी जब पीती है तो उसको सीना में क्या होता है, एक तरह का दर्द हो जाता है, तो वो जमीन पर लेट जाती है। घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया था। तो ये आपका दरिद्रता का संकेत वो दिलाता है। दोपहर का भोजन का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अमरकांत। 8वां है, दोपहर का भोजन मूलतः किस वर्ग की कहानी है? तो ये आपका निम्न मध्य वर्ग की कहानी है। सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का रामचंद्र स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था? तो वो काम सीख रहा था, प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा था।
दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या है? तो उसकी पति का नाम जो है वो है मुंशी चंद्रिका प्रसाद। मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, यह बात मुंशी जी से किसने कही है? तो ये बात है मुंशी जी से सिद्धेश्वरी ने कही है। विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई है? तो ये छटनी जो हुई है मुंशी चंद्रिका प्रसाद की हो गई है। ये क्वेश्चन 2019 में जैक में आया था। तीसरा चैप्टर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, टॉर्च बेचने वाला। टॉर्च बेचने वाला किस शैली की रचना है? तो ये आपका व्यंग्यात्मक शैली का रचना है। फिर टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया है? तो ये प्रहार किया है आपका भ्रष्टाचार पर और आस्थाओं के बाजीकरण पर। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आस्थाओं का बाजीकरण और धार्मिक प्राखंड। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है हरिशंकर परसाई जी है, हरिशंकर परसाई। टॉर्च बेचने वाले व्यंग रचना में चौराहे पर टॉर्च बेचने वाला किस ब्रांड की टॉर्च बेचता था? तो वो बेचता था सूरज छाप टॉर्च। टॉर्च बेचने वाले रचना में कितने मित्रों की व्यापारिक प्रक्रिया के द्वारा व्यंग्य किया गया है? तो ये 2 मित्रों के बीच व्यंग्य किया गया है। फिर आपका टॉर्च बेचने वाला वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था? तो ये पहुंचा था आपका 5 साल बाद। अपने दोस्त के साथ रहकर टॉर्च बेचने वाले ने किस दिन अपने टॉर्च की पेटी नदी में फेंक दी? तो ये फेंक दिया था तीसरे दिन। फिर आपका टॉर्च बेचने वाले का दोस्त जनता के मध्य क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका साधु, दार्शनिक और संत, तीनों माना जाता है। तो डी हो जाएगा ये सभी। भव्य पुरुष वचन के अंत में जनता से किस मंदिर में आकर अपनी अंतर ज्योति जगाने की बात कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका सीताराम मंदिर, सॉरी साधना मंदिर हो जाएगा बच्चों। साधना मंदिर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, साधना मंदिर हो जाएगा। 10वां है आपका, टॉर्च बेचने वाले को मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा भव्य पुरुष किसके समान लगा? तो वो लगा फिल्मों का संत। चौथा नंबर है, गूंगे किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है आपका। गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदहीनता को रेखांकित किया गया है? तो ये किया गया है दिव्यांग। फिर है, गूंगे कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रागे राघव। गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया? तो ये संकेत दिया था मेहनत की खाता हूं। दुनिया हंसती है अपने घर को अब अजायब घर नाम मिल गया है, यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन चमेली ने कहा है। क्यों रे तूने चोरी की है, यह प्रश्न गूंगे से किसने किया? तो ये प्रश्न जो है गूंगे से चमेली ने किया था। किसने किया? चमेली ने। 7वां है, गूंगे कहानी के अनुसार किसने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमेली ने। 7वां हो जाएगा 7वां का बी हो जाएगा चमेली ने। 8वां है, गूंगे को किसने पाला था? तो गूंगे को जो है वो बुआ फूफा ने पाला था, डी हो जाएगा बच्चों बुआ फूफा। अगला है आपका, खेलते खेलते किसने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी? तो खेलते खेलते बसंता ने चपत जड़ दी, मतलब थप्पड़ मार दिया। 5वां चैप्टर से आपका ज्योतिबा फुले शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपका सुधा अरोड़ा। अगला है, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिलती है? तो ये प्रेरणा मिलती है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर सेवा भावना को प्रमुखता देने की प्रेरणा। ज्योतिबा फुले की जीवनी में
लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए किस कार्य का उल्लेख किया है? तो ये उल्लेख किया है शिक्षा संबंधी, समाज सुधार, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध और ये सभी। तो आपका करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या है? तो उनकी पत्नी का नाम है सावित्री। बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, सावित्री। पांचवा है ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार किस पुस्तक में संग्रहित है? तो गुलामगिरी आपका हो जाएगा, शेतकर्यांत, आसुड़, सार्वजनिक सत्य धर्म और ये सभी। ये आपका करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा। छठा है ज्योतिबा फुले का विवाह किस वर्ष हुआ? तो इनका विवाह जो है 1840 में हुआ। सी हो जाएगा 1840। अगला है ज्योतिबा फुले का बहुचर्चित ग्रंथ शेतकर्यांचा वासुड़ कब रचा गया? तो ये जो रचा गया 1883 ईस्वी में रचा गया। अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा ने क्या उपाय किए हैं? तो ये क्वेश्चन 2019 में आया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? तो उनको सम्मानित किया गया था सन 1888 में। 10वां नंबर क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? तो उन्होंने सत्य शोधक समाज की रचना की। सी ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर है जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, ऐसे परिवार को ज्योतिबा फुले ने क्या कहा है? तो ऐसा परिवार को उन्होंने आदर्श परिवार कहा है। ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी के अथक प्रयासों से भारत में लड़कियों की शिक्षा की पहली पाठशाला की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 1848 में। छठा चैप्टर है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है? तो उन्होंने श्रमिक वर्ग की विडंबना को उजागर किया है। यहाँ ए हो जाएगा। खानाबदोश किस विधा की रचना है? तो ये आपका खानाबदोश जो है वो कहानी है। फिर खानाबदोश कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो सुकिया इसका मुख्य पात्र है। डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। खानाबदोश कहानी में सुकिया और उसकी पत्नी मानो क्या कार्य करते थे? तो वो जो है वो कार्य करते थे, ईंट पाथते थे, मतलब ईंट बनाने का काम वो करते थे। अगला है भट्ठा मालिक मुख्तार की गैर हाजिरी में मालिक बने सूबे सिंह ने किसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसनी को। ए हो जाएगा किसनी। खानाबदोश कहानी के मुख्य पात्र सुकिया और मानो को कौन सा लक्ष्य मिल गया था? तो उसको लक्ष्य मिल गया था पक्की ईंटों से घर बनाना है। सूबे सिंह की अदली ने किसे नशे की लत लगा दी थी? तो ये लत लगा दिया था महेश को। खानाबदोश कहानी में भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह का लड़का सूबे सिंह किस प्रकृति का है? तो वो है विलासी प्रकृति का है। सी हो जाएगा बच्चों। खानाबदोश कहानी में भट्ठे का ठेकेदार कौन है? तो भट्ठे का ठेकेदार है मुख्तार सिंह। खानाबदोश कहानी में भट्ठा मालिक कौन है? तो भट्ठा मालिक है मुख्तार सिंह। और खानाबदोश कहानी के अनुसार भट्ठे पर सबसे खतरे वाला काम क्या है? तो सबसे खतरा वाला काम है मोरी का काम करना। बी ऑप्शन हो जाएगा, मोरी का काम करना। तो बच्चों ये थे आपके हिंदी इलेक्टिव के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी होगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, मित्रों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।